सर। चलो स्ट्रिंग्स पढ़ते हैं अब। स्ट्रिंग और लिस्ट लगभग सेम सा है, पर स्ट्रिंग्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। चाहे आप डबल कोट में लिखो दिस इज टेस्ट, ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। ठीक है, आप सिंगल कोट में लिखो दिस इज टेस्ट, स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक, सही है, कोई दिक्कत यहां तक? आप डबल कोट में भी यूज कर सकते हो, सिंगल कोट में भी यूज कर सकते हो। ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, लाइक ए 217 ए लाजपत नगर। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग समझ में आया क्या होता है? यस सर, नो? ओके। अब अगर मैं एक वेरिएबल में रखूं एस अजाइल कंप्यूटर्स, राइट, मैंने इस तरह से रखा, तो हुआ क्या? मैंने कहा कि भाई मैंने आई लिया, आई इन रेंज, वैसे ही लूप लगाएंगे, एक एक कैरेक्टर अगर प्रिंट कराना है तो मुझे चाहिए एस की लेंथ। निक्की चुप हो जाओ बेटा। सॉरी, क्या बोल रहे हो यार? हेलो, हाँ चारो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, बाय बाय। हाँ, तो अब हम इसे रन करके देखें क्या हुआ। ये जैसे इसे थोड़ा बड़ा है तो इसे हम छोटा कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, पाइथन। थोड़ा छोटा है तो इजिली यहाँ पे दिखेगा, भी समझ में भी आएगा। ये हमारा आउटपुट पार्ट है, दिख रहा है आपका आउटपुट पार्ट? दोनों विंडो यस दिख सर। रही है ना? कोई दिक्कत नहीं। यस। देखो, 0 पोजीशन P, 1 पोजीशन Y, 2 पोजीशन T, HON। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कैसे बनता है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? लिस्ट में भी होता है ऐसे ही। आई समझ में नहीं आई? हेलो, बोलते नहीं जी हो? सर। आ गई ना? नहीं आई तो हम ऐसे बता देते हैं। मान लो स्ट्रिंग है, यहाँ हमने लिखा PYTHON, ये तो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के कैरेक्टर है। पाइथन कैसे रिप्रेजेंट होगी? पोजीशन क्या है? 0 1 2 3 4 5, इतना सही है। और पीछे से माइनस में शुरू होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, -1 जैसे लिस्ट में था ना, सेम है यार। -2, -3, -4, बस पोजीशनिंग में आइडेंटिफाई करके आपको दिखा रहा हूँ। -5 और -6, 6 एलिमेंट होंगे इसमें। तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। दिख रहा है? कोई डाउट है तो बताओ यार। है? नो सर। तो ये आपकी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की पोजीशनिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, नेगेटिव भी हो सकती है, -1 -2 -3 -4 -5। अब अगर हम बात करते हैं, इसी को आगे देखते हैं। इतना सही, इतने में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? दोनों लिस्ट और स्ट्रिंग लगभग सेम सा है, तरीका अलग है। लिस्ट के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो, स्ट्रिंग के लिए आप डबल कोट या सिंगल कोट यूज करते हो। इतना समझ में आता है? यस सर। गुड यार। यहाँ पेस्ट करते जाते हैं, वो ठीक रहेगा आपके लिए। सर हाँ बोलो। अगर इसे नेगेटिव इंडेक्स से आगे शो करना होगा तो कैसे करेंगे? करो ना नेगेटिव इंडेक्स। आप आगे करना चाहते हो तो नेगेटिव इंडेक्स, इंडेक्स तो हम बनाते हैं यार, वो खुद नहीं होता। अब अगर हमें मान लो नेगेटिव भी चाहिए, मैं एक और वेरिएबल ले लूंगा, j इज इक्वल टू लेंथ ऑफ s इंटू -1 कर दो, और यहाँ पे आप लिख दो j, और j-1 कर दो, j इज इक्वल टू j-1। ठीक, ट्राई करें क्या हो रहा है, देखें ना। ये तो +1 करना पड़ेगा फिर। हाँ, -6 -5 4 3 2 1, सही है, आ गई? दिख रहा है?
यस सर। कोई दिक्कत? तो ऐसे आप माइनस नो। में अभी तो प्रिंट कर रहे हैं, पर ऐसा होगा नहीं, ऐसा हम करते नहीं है जनरली। हम वो तो आई की पोजीशन है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर जैसे एस है, मुझे प्रिंट करना है, मान लो मेरे को लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा एस ऑफ -1। सॉरी, ये उल्टा गलत प्रिंट हो रहा है, बल्कि एस ऑफ -1 लिखेंगे तो एस में -1 मतलब यहाँ पे क्या है, देखो एन आएगा, दिख रहा है? तो -1 पोजीशन पे ये रहा एन। और अगर आप 5 लिखोगे तो भी वही आएगा, प्रिंट एस ऑफ 0। 0 लिखोगे तो क्या आएगा, पी, ये वाला पोजीशन। 5 लिखोगे तो आप उसी पोजीशन को 5 से भी एक्सेस कर सकते हो और -1 से भी एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यस। इसके बाद आता है आपका ठीक। अब हमने कहा चलो भाई आगे चलते हैं। इसके बाद आती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या कहती है? प्रिंट, ये बहुत सारे आउटपुट में आएंगे आपके क्वेश्चन, ये याद रखना। छोटे छोटे 2-2 लाइनों के ऑप्शन में आते हैं ना। तो एस लिखा, आपने ये लिखा, 2 कॉलन लगा दिए मैंने, क्या होगा इसका मतलब? पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, पाइथन प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सिर्फ एस लिखोगे तो भी पाइथन प्रिंट हो जाएगा, तब भी सेम आएगा, ठीक है। पर ये 2 कॉलन है क्या? अब इन 2 कॉलन को पहले समझते हैं। एस यहाँ पे होता है स्टार्ट कॉलन, स्टॉप कॉलन, स्टेप। तीसरा पॉइंट होता है स्टेप, ठीक है। स्टार्ट मतलब कहां से स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टॉप एंडिंग पॉइंट। एक्सक्लूडेड मतलब जो स्टॉप पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और स्टेप इंक्रीमेंट, इतना सही। अब हमने कहा ठीक है, हम समझते हैं भाई क्या मतलब हुआ इस बात का। मैंने कहा एस 2 से स्टार्ट करो, पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से और छोड़ देंगे, बाकी कुछ नहीं दे रहे, सब ऑप्शनल है। 2 लिखा, कॉलन लगा दिया। 2 का मतलब 0 1 2, तो टी से शुरू करो और पूरा प्रिंट कर दो, थन, THON, ठीक है। समझ में आता है? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? THON। अब हमने थोड़ा सा और, ये समझ में आया नहीं आया? यस। यस सर। गुड यार। आगे चले हमने, मैंने कहा मैं स्टार्ट कहां से करूं, मैंने बताया नहीं। एंड कहां करूं, मैंने नहीं बताया, पर एक कॉलन के बाद लिख दिया मैंने 2। स्टार्ट पोजीशन क्या होती है? 0। 0 के बाद आप 2-2 का इंक्रीमेंट कर रहे हो, 2 मतलब 2-2 का इंक्रीमेंट हो गया, एंड तक चलना है। तो सबसे पहले P, फिर 2 जोड़ो T, फिर 2 जोड़ो O, खत्म, देखें। तो PTO, PTO आ जाएगा। समझ में आया कैसे आया? यस और नो? यस। गुड। अब इस यही वेरिएशंस होते हैं हमारे। अब इसमें आप कितना भी कर लो, 0 से मैंने स्टार्ट किया, मान लो मैं 1 से भी कर सकता हूँ, तो 1 से चल जाएगा। 1 से देखो क्या आ गया, YHN। कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, इतना ठीक है? यस सर। यस। चलो गुड यार। तो ये होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते क्या है? स्लाइसिंग। स्लाइस करना, ये आपका लिस्ट में भी हो सकता है, आप लिस्ट के भी कोई पार्ट देखना चाहो तो कर सकते हो। आप ऐसे ही स्ट्रिंग में भी कर सकते हो। यहां तक आपको कोई डाउट है तो पहले आप पूछो, फिर आगे चलेंगे। नहीं है? चलो यार आगे चलते हैं। अब स्ट्रिंग में ही हमारे पास एक फंक्शन है लेंथ, सेम, कुछ अलग नहीं। ये भी आपको लेंथ बता देगा, स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा। भैया स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 6 है, तो इसने बता दिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग।
लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स हैं, पाइथन कितने वर्ड्स का है, 6 कैरेक्टर्स का है, तो ये बता देगा हमें लेंथ। अब आपने कहा एक और, s इंटू 2 कर दिया मैंने, या p इज इक्वल टू एस इंटू 2, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर। तो अगर हम p को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, तो पाइथन लिखा है वो ट्वाइस टाइम प्रिंट हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, लाइक पाइथन, लिस्ट में भी होता है ये, सेम इसमें भी होता है, तो ट्वाइस रिपीटेड रिपीटेड 2 बार आ जाएगा। ठीक है, रन कीजिए पाइथन, पाइथन देखो दिख रहा है ना। तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करता है, ट्वाइस कर देता है उसे, रेप्लिकेट कर देता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ यार, नो नहीं नो ना, सर। गुड, चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। मैंने अब कहा हमें ये भी पता चल गया, अब मैंने एक मैसेज दिया कि पाइथन इज वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ठीक है। मैंने कहा मुझे वॉज सर्च करना है, क्या एस वाले के अंदर इन वॉज है, बताओ है या नहीं। नो सर। मुझे एक स्ट्रिंग दूसरी है वो वॉज है, वो चेक करनी है वो है या नहीं। अगर है तो मैं मैसेज दे दूंगा एलिमेंट फाउंड। तो ये इन ऑपरेटर है, जैसे आपका उसमें चलता है लिस्ट के अंदर, वैसे ही इधर भी चलता है इन ऑपरेटर, यूज किया होगा आपने, है ना, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो वॉज है या नहीं है, मुझे बताओ, वॉज एस के अंदर है या नहीं है, नहीं। तो ये वही चेक कर रहा है या नहीं, तो बता देगा एलिमेंट नॉट फाउंड। मैंने लिख दिया इज, या पाइथन लिख दिया, मान लो पाइथन है या नहीं, क्या है। है, नहीं है, पी कैपिटल है ना, यहाँ यस। स्मॉल है, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब क्यों नहीं आया, एस इन, ओहो उल्टा हम सर्च कर रहे हैं, रुको, पाइथन को चेक करेगा ना वो एस में, ठीक है, छोटी स्ट्रिंग बड़ी स्ट्रिंग, लाइक दिस, पाइथन है एस के अंदर, यस एलिमेंट फाउंड, स्मॉल लिखोगे तो नहीं आएगा, वो सही था, एक्सप्लेनेशन तो सही था, पर वो एलिमेंट नहीं फाउंड। यहाँ का एलिमेंट इन एस, एस वाली स्ट्रिंग के अंदर जो एस इतना बड़ा है उसके अंदर है या नहीं है, वो ये चेक कर रहा है, अगर होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। ये क्लियर है, यस सर। गुड। ये हमने क्या बताया आपको, इन ऑपरेटर, रिकॉर्डिंग नहीं ऑन कर रखी क्या मैंने, अरे यार ऑन है सर सर। ऑन है तो दिख क्यों नहीं रही मुझे कहीं पे, हाँ चल रही है फिर ठीक, चलो है, ये समझ में आ गया कि अगर हमें कोई चीज सर्च करनी है तो हम कैसे करेंगे, बढ़िया यार। आगे देखते हैं, अगर मान लो कि मुझे काउंट करना है, तो आप करो एस डॉट काउंट, काउंट के अंदर आप कोई भी वैल्यू, जैसे जी है, मैं जी को काउंट कर रहा हूँ, जी कितनी बार आ रहा है मेरे इसके अंदर, मैं वो देखना चाहता हूँ, तो जी को काउंट कर देगा, उप्स जी को मुझे सिंगल कोड में देना चाहिए, लाइक दिस। तो जी कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, देखो 1 2 3, ठीक है। तो काउंट फंक्शन क्या करेगा, जो भी चीज आपको एक बड़ी सी स्ट्रिंग में काउंट करनी है, वो कितनी बार आ रही है उसकी काउंटिंग आपको दे देगा, आसान है ना, यस यस सर। इजी है, बस याद रखने वाली चीजें हैं पाइथन में। अब इसमें खास बात है कि अगर मान लो मैं काउंट कर रहा हूं n, ठीक है, मुझे n काउंट करना है, n कितनी बार है, पूरी स्ट्रिंग में वो काउंट करेगा 3 बार है, पाइथन का n, फिर 1 2 और 3, 3 टाइम है। मैंने कहा भाई पूरी स्ट्रिंग में नहीं, मुझे सिर्फ स्टार्ट से, मतलब 0 से लेके क्या लेंथ है, पहले लेंथ देख लेते हैं इसकी पूरी, प्रिंट
लेंथ ऑफ एस। पहले हम लेंथ देखते हैं, लेंथ कितनी है भाई, 30 कैरेक्टर है। मैं 30 में नहीं चेक करना चाहता, मैं चेक करना चाहता हूँ 0 से 9 तक, मतलब 10 कैरेक्टर, स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर में कितनी बार है, एक ही बार है। 6 तो यही है ना पाइथन का, 7 8 9, यहां तक तो नहीं है, तो उसने वो चीज आपको बता दी। समझ में आ गया? तो आप एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब पूरी स्ट्रिंग में नहीं काउंट करना, कुछ पर्टिकुलर पार्ट में काउंट करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। समझ में आता है? गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली लेट हो गया, यहाँ पे एक्चुअली पीजी में आ गई हूँ ना मैं, तो याद हाँ, नहीं था, मैं अपना फोन छोड़ के गई थी, मेस गई हुई थी खाना खाने के लिए। कितने बजे खाते हो? सर टाइमिंग एक्चुअली क्या है? बन तो जाता है वो, नहीं नहीं अरे एक्चुअली सर हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं ना, तो ये हम पे पीजी में रह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा जी वहां जी। पे टाइम फिक्स होगा। नहीं नहीं। चलो चलो, बढ़िया यार। खाना वाना हो गया? कैसा रह रहा है, कैसा लग रहा है बड़े दिनों बाद बाहर रहे ना? हाँ सर अच्छा लग रहा है अभी तो। चलो, हाँ कुछ टाइम तो अच्छा ही लगता है बाहर जाना, बाद में बोरिंग हो जाता है। तो ये हमारा हाँ सर एक्चुअली। हाँ काउंट फंक्शन है। जैसे लेंथ फंक्शन बताया हमने, काउंट बताया, इन ऑपरेटर लगभग सेम है। वीडियो देख लेना, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं आएगी स्ट्रिंग में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने थोड़ा सा अलग काम सर 1 मिनट, इसकी रिकॉर्डिंग हुई है? हो रही है, चल रही है। ओके ओके सर। यू आर लकी। अब हमने कहा हमारे पास ये स्ट्रिंग है जिसका नाम क्या है, पाइथन, और मैं इसका एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है प्रिंट। इवन मैंने ये कहा हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें मान लो लिखा हुआ है ABCDE, और आपको इसे प्रिंट करना है। तो आप क्या करो, आई 1 से कितने कैरेक्टर है, आई इन रेंज, लूप लगा दो, लेंथ ऑफ एस। अब आप प्रिंट करो, और मैंने प्रिंट में लिख दिया एस ऑफ स्टार्ट से आई तक, i+1। ठीक है, देखें क्या हो रहा है, ये देख रहे हो, ये आउटपुट आ गया। क्योंकि स्टार्टिंग 0 है, आई है, सबसे पहले आई होगा 0, 0 पे वो मैंने +1 करा, तो 0 से 0 वाले तक चलेगा, सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा इसलिए। समझ में आ गया? फिर i 1 की जगह 2 हो गया। हो क्या रहा है समझो, इसी के आगे अगर मैं आई की वैल्यू को भी प्रिंट कर दूं तो आपको वो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। मैं बल्कि पहले प्रिंट करता हूँ आई, और फिर उसके बाद, तो इससे क्या होगा, आपको वो दिखेगा। आई के लिए 0 है तो 0 तक चला वो, क्योंकि मैंने इधर i+1 लिखा है, एक ज्यादा लिखा है ना, तो उससे कम चलेगा। 1 तो 0 1, 0 1 2, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, खत्म हो गया। समझ में आया ये? तो इस तरह से आप पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। एनी डाउट? नो सर। गुड है। यस सर। तो स्ट्रिंग्स पे आप ऐसे काम करेंगे, स्ट्रिंग्स यही होती है पाइथन में। फंक्शंस आप कितने भी यूज करना चाहें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारे लॉजिकल फंक्शंस हैं वो यही है कि आप इसमें फिर आप क्या कर सकते हो, आगे के देखते हैं। अब मान लो यहाँ पे लिखा है आपने दिस इज टेस्ट फाइल, और मुझे क्या करना है, मुझे काउंट करना है। मैंने सी इनिशियली 0 कर दिया। अब मुझे किन्हें काउंट करना है, मुझे करना है कैपिटल लेटर काउंट। क्या ये कैपिटल लेटर है, ये चेक करेगा। अब मैंने लूप लगा दी स्टार्ट से एंड तक, और चेक किया। कैसे चेक करें यार, इफ एस ऑफ आई इज अपर, ये फंक्शन जो है ये चेक करता है कि एस ऑफ आई में जो कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में है या नहीं। एस ऑफ आई मतलब आई पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे लास्ट तक चलेगा। तो एस ऑफ 0 पे अभी क्या है, टी है, कैपिटल टी है। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। सी इज इक्वल टू C+1, काउंटिंग 1 से बढ़ा दो, खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना। तो ये क्या करेगा, मैंने नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स
इज इक्वल टू, देन आप सी प्रिंट करा दीजिए, डन, खत्म हो गया। एनी डाउट? देखो नंबर ऑफ कैपिटल लेटर बता दिया ना इसने, कितने भाई, एक ही है और तो है नहीं। मान लो मैं इस इज को भी कैपिटल में लिख देता हूँ, आई एस, रन करता हूँ, कितने हो गए, 3। कोई डाउट है? इतने में कोई डाउट है तो बताओ नो यार। सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका फाइल हैंडलिंग में भी आएगा पेपर में, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में से कैसे काउंट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई, नहीं आई? स्ट्रिंग में से कैपिटल लेटर आप कैसे काउंट करोगे, समझ में आ गया? यस यस सर। Okay. अब आगे देखते हैं, अगर हमें लोअर स्मॉल लेटर्स काउंट करने हैं तो आप इज अपर की जगह, जस्ट मुझे ना याद दिलाया करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। लोअर है तो इज लोअर लगा दो, ऐसे ही फंक्शन है नाम के, लोअर, ये स्मॉल लेटर काउंट कर देगा। देखो 11 बता दिया इसने, ठीक है, कितना सिंपल है ना। लाइफ इज सिंपल, सो सिंपल। नंबर ऑफ स्मॉल लेटर, तो यहां पे हमारे पास इज अपर, इज लोअर, इज डिजिट, इज स्पेस, इज अल्फा, इज एल नम। नाम से पता चल रहे हैं सारे। इज अपर मतलब फॉर कैपिटल, फॉर स्मॉल लेटर्स, फॉर डिजिट ओनली। अगर डिजिट है तो उसके लिए चेक करेगा, डिजिट है तो ट्रू वरना फॉल्स, ठीक है। फॉर स्पेस, स्पेस होगा तो ट्रू वरना फॉल्स। इज अल्फा मतलब अल्फाबेट होगा तो ट्रू वरना फॉल्स। अल्फाबेट कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी। और इज एल नंबर फॉर अल्फाबेट और डिजिट, दोनों के लिए ट्रू होगा। उनके अलावा कुछ और है तो फॉल्स हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है इन फंक्शंस में? किसी के भी मन में डाउट है तो बताइए आप। आगे के फंक्शंस हमारे पास हैं। अपर केस, अपर, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू कैपिटल लेटर्स, ठीक है। ऐसे ही है लोअर, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू स्मॉल लेटर्स, ये हमने कर दिया। एनी डाउट, कोई समस्या यहां तक? चलो यार, बहुत बढ़िया, इनमें लगाइए दिमाग, इन्हें पढ़िए एक बार दोबारा, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा।